आज से 3 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था। वो 70 साल के हो गए और पुतिन की जिंदगी के इसी खास दिन के महज एक रोज बाद यूक्रेन ने रूस और पुतिन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे पुतिन शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। ये तस्वीरें उसी गिफ्ट की हैं। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले करीब 19 किलोमीटर लंबे इस पुल को यूक्रेन ने एक ही झटके में धमाकों से धुआं कर दिया और देखते ही देखते पुल का एक बड़ा हिस्सा समंदर में समा गया। इस पुल का टूटना रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस पुल के टूटने से एक तो रूस के साथ क्रीमिया का संपर्क टूट गया है, ने यूक्रेन के शहरों को बमों और मिसाइलों से पाट दिया है। रूस कितना गुस्से में है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 24 घंटे में यूक्रेनी शहरों पर 75 मिसाइलें दागी हैं। कम से कम यूक्रेन ने तो ऐसा ही दावा किया है। साथ ही ये भी बताया है कि इन हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 से ज्यादा जख्मी हैं। रूसी हमले में लीव, पोल्टावा, खार्किव, कीव जैसे शहरों के कई इलाकों में आग लग गई है। इन शहरों में इंटरनेट सेवा खत्म हो गई है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा कारें जलकर राख हो गई हैं। मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। राजधानी कीव में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। राजधानी कीव में अफरा तफरी का माहौल है। मेट्रो स्टेशनों में अचानक जबरदस्त भीड़ बढ़ गई है। असल में इससे पहले जब रूस कीव और ऐसे ही दूसरे शहरों पर मिसाइल अटैक कर रहा था, तो लोग मेट्रो स्टेशनों का इस्तेमाल बंकर के तौर पर कर रहे थे। रूस के ताजा हमलों के बाद अब हालात एक बार फिर से पहले की तरह बनने लगे हैं। हालांकि इतना होने के बावजूद यूक्रेन ने रूस से टकराने के अपने इरादों को दोहराया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे और रूस से उनकी जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दोनों ओर से शह और मात का सिलसिला लगातार चल रहा है। रूस जहां यूक्रेन के कई इलाकों को काटकर खुद में मिलाने की कोशिश कर रहा था, वहीं यूक्रेनी फौज एक-एक कर काटे गए इलाकों को फिर से आजाद करा रही थी। जानकारों की माने तो इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन दबाव में थे और उन्होंने अपने पुराने सैन्य जनरल की जगह नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की ताजपोशी कर दी और इधर ताजपोशी हुई और उधर कीव समेत यूक्रेन के कई शहर एक ही झटके में दहल उठे। अब बात क्रीमिया के उस पुल पर हुए हमले की, जिसने रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चली आ रही जंग की इस आग को अचानक और भड़का दिया। पुल पर हुए इस हमले की कई तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं और इन तस्वीरों को देखकर विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात पर एक राय हैं कि यह हमला कम से कम मिसाइल अटैक के चलते तो नहीं हुआ। जानकारों की माने यूक्रेन के पास ऐसी कोई भी पनडुब्बी नहीं है जो समंदर के उथले पानी में छिपकर ऐसे हमले को अंजाम दे सके, वो भी तब जब इस इलाके में रूसी नौसेना की टुकड़ी लगातार गश्त कर रही है।
ऐसे में शक इस बात का ज्यादा है कि क्रीमिया के पुल पर हुए इस हमले को ट्रक में लदे विस्फोटक के जरिए अंजाम दिया गया। क्रीमिया की ओर से आगे बढ़े इस ट्रक ने हमले को और घातक बनाने के लिए पुल के ऊपर से पेट्रोल से भरी एक ट्रेन के गुजरने का इंतजार किया और जैसे ही ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरी, धमाका कर दिया गया, जिससे न सिर्फ पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में समा गया, बल्कि रेल और सड़क मार्ग दोनों बाधित हो गए। कहने की जरूरत नहीं है कि क्रीमिया के पुल पर हुए इस हमले ने रूस को हिला दिया है। इससे रूस और क्रीमिया का संपर्क तो टूटा ही है, उसके मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस पुल के टूटने से अब वो दोनेत्स्क, लुहांस्क और डोनबास के इलाके में अपनी फौज को गोला बारूद और रसद नहीं पहुंचा सकेगा। वैसे भी डोनबास के इलाके में यूक्रेन दोबारा अपना कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और अब तो इस पुल के टूटने के बाद रूस को ये डर सताने लगा है कि कहीं यूक्रेन क्रीमिया पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश न करने लगे। जानकारों की माने तो यूक्रेन पर हुआ ये ताजा हमला रूस की इसी खीज और झुंझलाहट का सबूत है। वैसे दोनों तरफ से तेज हुई इस जंग की आंच के बाद अब दोनों देशों की एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पहले पुतिन ने क्रीमिया के पुल पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया था और अब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को आतंकी बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने कीव समेत दूसरे शहरों पर आसमानी हमलों के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग को 230 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब ये कहा जाने लगा था कि ये जंग रूस हारने लगा है। असल में रूस ने यूक्रेन के कई अहम शहरों और इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें ज़पोरिज़िया, खेरसन, दोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके शामिल थे। लेकिन अब यूक्रेन ने फिर से अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर इन इलाकों को वापस हासिल करना शुरू कर दिया है। अकेले खेरसन में 400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में अक्टूबर के महीने के शुरुआती दिनों में यूक्रेन ने दोबारा कब्जा हासिल कर लिया। इस बीच पुतिन ने कई बार अपने नागरिकों और फौजियों से बात की, उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की, लेकिन जानकारों की माने तो इस जंग में अब तक रूस के सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जितना नुकसान पहुंचा है, उससे उबर पाना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। खासकर पिछले 4 महीनों में रूस की हालत काफी कमजोर हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी। तब खुद पुतिन के साथ साथ तकरीबन पूरी दुनिया इसे चंद दिनों की जंग मानकर चल रही थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ पुतिन के साथ साथ पूरी दुनिया की सोच गलत साबित हुई। यूक्रेन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को कड़ी टक्कर दी और फिलहाल हालात ये हैं कि दोनों देशों के बीच ये जंग अब भी जारी है। फिलहाल यूक्रेन की सेना दोबारा से उन इलाकों पर अपना कब्जा वापस हासिल कर रही है जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया था। रूसी सेना को मिल रही इस शिकस्त से दुनिया भर में रूस की किरकिरी तो हुई ही, खुद घर में भी पुतिन की छवि को धक्का लगा। एक वो दौर था जब पुतिन और रूसी सेना से दुनिया भर के देश घबराते थे और अब हालात ये हैं कि लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड जैसे देश भी रूस की आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगे हैं। आज तक ब्यूरो 3 दिनों के अंदर खत्म होने की बात कही जा रही थी और कहां 200 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, पर अब तक न हार जीत का फैसला हो पाया है और न ही जंग खत्म हो पाई है। रूस जैसे महाशक्ति देश के सामने 200 से ज्यादा दिनों से यूक्रेन आखिर कैसे डटा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया भर की ताकतें मिलकर भी रूस और यूक्रेन के बीच की इस जंग को अब तक रोक क्यों नहीं पाई। रूस और यूक्रेन की जंग में रूस की हालत 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे वाली हो चली है। यानी वो जंग में एक मुकाम हासिल करता है तो अगले ही पल वो मुकाम उसके हाथों से निकल जाता है। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग को 230 से ज्यादा दिनों का वक्त गुजरने के बावजूद यूक्रेन अब तक कमजोर नहीं पड़ा।
और रूस के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। रूस के हमलों से आधा यूक्रेन खाली हो चुका है, लेकिन यूक्रेनी फौज मैदान में डटी हुई है और रूस के हर उस वार का मुंहतोड़ जवाब दे रही है जिससे रूस यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को पहला हमला किया था। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह जंग इतनी लंबी खिंच सकती है। रूस पूरे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा था। उसकी सेनाएं यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रही थी। यूक्रेन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन तमाम हमलों के बावजूद यूक्रेन कमजोर नहीं पड़ा। अब बात आंकड़ों की। रूस यूक्रेन जंग के दौरान अब तक रूस के कम से कम 10 से ज्यादा जनरल मारे जा चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक रूस के 80,000 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। दुनिया भर में सैन्य उपकरणों का लेखा जोखा रखने वाली एक संस्था ओरिक्स ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई में अब तक 5,887 रूसी वाहन और सैन्य उपकरण तबाह हो गए हैं। इनमें से कुछ पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की जमीन से रूस के 1029 टैंक तो बिल्कुल लापता ही हो गए हैं। 637 टैंकों को यूक्रेनी फौज ने मटियामेट कर दिया है। 43 टैंक डैमेज हो गए हैं। 51 टैंक छोड़कर रूसी फौजी भाग चुके हैं, जबकि 29 टैंक यूक्रेन के कब्जे में हैं। यूक्रेन का तो यहां तक दावा है कि रूस पहले ही 2122 टैंक खो चुका है और ये आंकड़े बताते हैं कि रूस की हालत कितनी खस्ता है। आंकड़ों से अलग भी रूस की हालत मैदान जंग में खासी पतली है। जानकारों की माने तो रूस एक एक कर यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और यूक्रेन की सेना उसे वापस हासिल कर लेती है। इनमें रूस के लुहांस्क, दोनेत्स्क और दोनबास जैसे कई अहम इलाके शामिल हैं, जहां आखिरी जीत यूक्रेन की ही हुई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये जंग खत्म क्यों नहीं हो रही? तो जवाब है कि रूस और पुतिन यूक्रेन पर जीत हासिल कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। यूक्रेन पर रूस की ये ताजा बमबारी रूस की उसी झुंझलाहट का नतीजा है। ऊपर से क्रीमिया के पुल का टूटना इस हमले की नई और तात्कालिक वजह बनी है। अमेरिका समेत नेटो देश मैदानी जंग में बेशक सीधे तौर पर रूस का मुकाबला न करें, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो सैन्य साजो सामान के लिहाज से अब भी लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस की हालत इसलिए भी खस्ता हो चली है क्योंकि इस जंग की वजह से पश्चिमी देशों को उसकी नेचुरल गैस की सप्लाई थम गई है। और इस तमाम उथल पुथल के बीच पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नए सिरे से परमाणु हमलों की बात की है। बाइडेन ने कहा है कि दुनिया आर्मागेडन यानी आखिरी जंग के करीब पहुंच चुकी है। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर रूस यूक्रेन पर ऐसा कोई हमला करता है तो ये जंग की आग और भड़केगी और पूरी दुनिया पर इसका भयानक असर होगा। आज तक ब्यूरो।